तस्वीरें दिखा रहे हैं खबर पोर्टल पर ग्राम रुद्रपुर के भगवानपुर कोरड़ा में कार्रवाई के दौरान इस दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान ये जेसीबी चल रही थी। हम यहाँ पे भगवानपुर कोरड़ा में मौजूद है। भगवानपुर कोरड़ा में इस समय अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चल रहा है और लोनेवी की तरफ से यहाँ 2 जेसीबी लगाई गई हैं और 46 अतिक्रमण ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको यहाँ हटाया गया था। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे यहाँ लगातार अतिक्रमण को लेके कार्रवाई की गई और लेकिन अभी कुछ समय पहले भी विधायक यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस कार्रवाई को रुकवा दिया गया है। और साथ में आप देखेंगे कि लोग अपना सामान जो बचा हुआ सामान है वो घरों से बाहर निकाल रहे हैं और सुरक्षित जगह जाने की यहाँ बात हो रही है। लेकिन कुल मिला के यहाँ जो 46 अतिक्रमण है उनका अभियान अभी रुक गया है और ये अभियान कब चलेगा उसको लेकर भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि प्रशासन ने उनको कोई सामान नहीं निकालने दिया, आते ही इन पर बुलडोजर चला दिया। चंदन बंगाली, रुद्रपुर, अमर उजाला। तय करूँगा, बिल्कुल जिम्मेदारी तरीका नहीं है सर। ये पुलिस वालों ने डंडे मार से बाहर जब बस्ती के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, मैं भी 2 साल से स्पष्ट रूप से लड़के प्रशासन से रोक रहा था कि कार्रवाई नहीं करनी, इन्हें न्यायालय से कहीं राहत मिल जाएगी। 2 साल से मैंने 1.5 साल से रोक रखा है। लेकिन आज जब न्यायालय का आदेश ही आ गया, तब कम से कम 24 घंटे का समय देके वो अपना सामान निकाल लें, कहाँ जाके रात को रुकेंगे, क्या व्यवस्था करनी है, इन सब की चिंता नहीं करेंगे। तो मैंने लेकर आपका क्या कहना है? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये 6 साल पहले कोई PIL यहाँ पढ़ी, PIL पढ़ने के बाद ये लोग अपने जो है न्यायालय के जो अपने वकील के माध्यम से उसकी पैरवी कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले इनके खिलाफ आदेश उच्च न्यायालय का आ गया। 1.5 साल से PWD इन पे कार्रवाई करने के लिए नोटिस देके कई बार यहाँ तोड़ने के लिए आ गया। जब भी वो तोड़ने के लिए आया, मुझे जानकारी आई, मैंने स्पष्ट रूप से PWD के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ से वापस भेज दिया। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी, इनके वकीलों से बात हुई, इनसे बात हुई कि माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से कहीं ना कहीं इन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी, ये भी आश्वस्त थे। और इसी आश्वासन के लिए 1.5 साल में कम से कम 5 बार, इवन आज से 5 महीने पहले की बात है, फिर उस दिन टीम यहाँ आ गई थी। तो उस दिन यहाँ पर 5 शादियाँ थी। मैं खुद मौके पर आया था, यहाँ के ग्राम प्रधान थे, सब लोग थे। मैं खुद यहाँ मौके पर आया, मौके पर आने पे फिर मैंने टीम को वापस भेजा। और उस समय भी ये आश्वस्त है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ ले आएंगे। लेकिन कल मेरी विधायक का भरोसा था और विधायक के भरोसे के बाद विधायक का भरोसा बड़ी तस्वीरें समझ उनको बताओ ना, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके करेंगे जब मैंने कहा कि टाइम को 24 घंटे सामान निकालने का समय दो, बाहर रात को रुकना, क्या करेंगे? मना कहीं ना कहीं PWD मनमानी कर रहा है। बिल्डर का साथ करोगे क्या? नहीं, बिल्डर का साथ करोगे क्या?
आए कोई आके दिखाए कोई दिमाग खराब है। कोर्ट के नाम पर ऐसे थोड़ी करते हैं। धोखे में रखा गया विधायक जी आपको भी। आखिरकार कोर्ट का आदेश है तो उन्हें कम से कम सामान निकालने का समय, रात को कहाँ जाके रुकना है जब 24 घंटे की बात हो रही है। तो इतनी जल्दी क्या हो रही है लोगों को? निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आके इसीलिए खड़ा हूँ। मैं किसी के अगर यहाँ पे जो मैं इसकी जिम्मेवारी भी तय करूंगा। बिल्कुल ये वो जिम्मेदारी तरीका नहीं है। सर ये पुलिस वालों ने डंडे मार से बाहर जब बस्ती के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, मैं भी 2 साल से स्पष्ट रूप से लड़ के प्रशासन से रोक रहा था कि कार्रवाई नहीं करनी, इन्हें न्यायालय से कहीं राहत मिल जाएगी। 2 साल से मैंने 1.5 साल से रोक रखा है। लेकिन आज जब न्यायालय का आदेश ही आ गया, तब कम से कम 24 घंटे का समय देके वो अपना सामान निकाल लें, कहाँ जाके रात को रुकेंगे, क्या व्यवस्था करनी है, इन सब की चिंता नहीं करेंगे। तो मैंने लेकर आपका क्या कहना है? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये 6 साल पहले कोई PIL यहाँ पढ़ी। PIL पढ़ने के बाद ये लोग अपने जो है न्यायालय के जो अपने वकील के माध्यम से उसकी पैरवी कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले इनके खिलाफ आदेश उच्च न्यायालय का आ गया। 1.5 साल से PWD इन पे कार्रवाई करने के लिए नोटिस देके कई बार यहाँ तोड़ने के लिए आ गया। जब भी वो तोड़ने के लिए आया, मुझे जानकारी आई, मैंने स्पष्ट रूप से PWD के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ से वापस भेज दिया। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी, इनके वकीलों से बात हुई, इनसे बात हुई कि माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से कहीं ना कहीं इन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी, ये भी आश्वस्त थे। और इसी आश्वासन के लिए 1.5 साल में कम से कम 5 बार, इवन आज से 5 महीने पहले की बात है, फिर उस दिन टीम यहाँ आ गई थी। तो उस दिन यहाँ पर 5 शादियाँ थी। मैं खुद मौके पर आया था, यहाँ के ग्राम प्रधान थे, सब लोग थे। मैं खुद यहाँ मौके पर आया। मौके पर आने पे फिर मैंने टीम को वापस भेजा। और उस समय भी ये आश्वस्त है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ ले आएंगे। लेकिन कल मेरी मेरा राकेश जोशी, मैं BDC पति हूँ, पूरे BDC में हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है? और कार्रवाई क्या है, ये NH ये PWD की ज़मीन मानकर PWD वाले हम लोगों को सबको गाँव वालों को हटा रहे हैं। पहले नोटिस दिया गया, इसके पहले नोटिस दिया गया कि होगा कि चलो समय मिल जाएगा। और अब ये नोटिस दिया, उसके बाद जाके कल भी तोड़ने को आपसे कहा गया होगा कि समय दे देंगे। आज विधायक दिया है, उन्होंने कहा 24 घंटे का समय देने के बाद आप लोगों को जगह दी जाएगी, तब जाके तोड़ा जाएगा। सारी महिलाएं यहाँ से वहाँ ले गए सबको, और यहाँ आगे JCB चला दी। किसी का सामान तक नहीं निकला सर। जरूरी सामान, अब गर्मी इतनी आ रही है, बरसात आ रही है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बच्चे मरेंगे, क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आवास, इंदिरा आवास यहाँ 50 साल से यहाँ रही हो तो कितना आवास सबको आवास मिला। हरिजन लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग, गरीब लोग, करीब 50, हमारी उम्र से ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। पिताजी लोग, बाप दादा लोग यहाँ पर रह के इनको DM साहब प्रभाकर द्विवेदी से उन्होंने बताया था। पहले वो जमीन के आगे रहते थे, तब से कोई आपत्ति नहीं। अगर जमीन थी, कितने साल से बसे हैं? ये 50 साल हो गए सर। तो मुझे ये क्या कार्रवाई हो रही है, थोड़ा बताइए इसका। कार्रवाई है क्या, ऐसा हमारे विधायक जी आए तो 24 घंटे का मोहलत दिया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, 24 घंटे में जो होगा हम कर देंगे। यहाँ तक कि कल उनके पास भी गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं टूटेगा। फिर उनका भी बात इन्होंने नहीं रखा, हमें भेज दिया ADM के पास, GM के पास, यहाँ इन्हें चालू कर दिया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, सामान भी नहीं निकालने दिए। इंदिरा आवास भी बना हुआ है, चौहद्दी भी बनी हुई है। अगर PWD की जगह होती तो सरकार हमें इंदिरा आवास देता, चौहद्दी बनाता। ये नहीं बना के देता। जो पहले का अधिकारी जो बना के 92-96 बना के दे रखे हैं, 93-94 में है, वो भी तो कोई अधिकारी था, पटवारी था जो बना के दिया है, चौहद्दी बना के दिया, इंदिरा आवास बना के दिया है। वो भी तो था, कोई नोटिस दिया था कोई? हाँ, नोटिस मिला था, वो भी एक तरफा नोटिस मिला था। अगर नोटिस मिला तो भाई मुलजिम भी जाता, वो भी जाता, दोनों पक्ष रखता, बात पक्ष रखता, तब तो सुनवाई होती हम लोगों की। एक तरफा नोटिस दे दिए, अब भेज दिए तोड़ने के लिए। मेरा राकेश जोशी, मैं BDC पति हूँ, पूरे BDC में हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है? और कार्रवाई क्या है, ये NH ये PWD की ज़मीन मानकर PWD वाले हम लोगों को सबको गाँव वालों को हटा रहे हैं। पहले नोटिस दिया गया, इसके पहले नोटिस दिया गया कि होगा कि चलो समय मिल जाएगा। और अब ये नोटिस दिया, उसके बाद जाके कल भी तोड़ने को आपसे कहा गया होगा कि समय दे देंगे। आज विधायक दिया है, उन्होंने कहा 24 घंटे का समय देने के बाद आप लोगों को जगह दी जाएगी, तब जाके तोड़ा जाएगा। सारी महिलाएं यहाँ से वहाँ ले गए सबको, और यहाँ आगे JCB चला दी। किसी का सामान तक नहीं निकला सर। जरूरी सामान, अब गर्मी इतनी आ रही है, बरसात आ रही है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बच्चे मरेंगे, क्या होगा?
इसका जिम्मेदार कौन होगा? आवास, इंदिरा आवास यहाँ 50 साल से यहाँ रही हो तो कितना आवास सबको आवास मिला। हरिजन लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग गरीब लोग, करीब 50 हमारी उम्र से ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। इनके पिताजी लोग, बाप दादा लोग यहाँ पर रह के इनको डीएम साहब प्रभाकर द्विवेदी थे, उन्होंने बताया था पहले वो जमीन के आगे रहते थे, तब से कोई आपत्ति नहीं। अगर जमीन थी, कितने साल से बसे हैं? ये 50 साल हो गए सर। पूरी टीम उसने बोला साफ है। हो गया न्यायालय ने भी इनके खिलाफ निर्णय दे दिया है और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और एक्शन पीडब्ल्यू के नेम्ड कंटेम्प्ट अवमानना का आदेश देके 10 तारीख की अंतिम तिथि दी थी अवमानना के नोटिस के हिसाब से। अब निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जहाँ पर होता है वहाँ पर एक सीमा हो जाती है। 1.5-2 साल से मैं भी न्यायालय से इन्हें कोई ना कोई मदद मिल जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज ये आ गया तो आज सब लोग, हम भी हैंडीकैप हो गए, ये भी हैंडीकैप हो गए। तो आज सब सुबह जब कार्रवाई की बात आई थी तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कम से कम 24 घंटे का समय इन्हें दे दिया जाए, जिससे ये अपने सामान को निकालना है, क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ जाके क्या बच्चों को लेके जा सकते हैं, इसकी चिंता तो कम से कम कर लें। ये अलग बात है कि प्रशासन ने इन्हें लगभग इन्हें कंटेम्प्ट के बारे में, इन्हें नोटिस के बारे में इन्हें लगभग पिछले 1.5-2 महीने से पता नहीं, लेकिन मेरे पास ये कल ही आए। जब मेरे पास कल आए, कल आते ही मैं आज मौके पर आया। यहाँ से हुआ कि जिलाधिकारी का आदेश है, मैं यहाँ से कह के गया, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा हूँ कि कम से कम सामान निकालने और इन सब का इन्हें मोहलत दी जाए। लेकिन मेरी जानकारी में आया कि वहाँ पर एक विषय और चल रहा था, कल्याणी और बेगुल नदी के हजारों परिवारों का, वो भी वहीं सब लोग इकट्ठे थे। वहाँ मैं पहुँचा, सीबी जला के इन्होंने मकान तोड़ने आरंभ कर दी। ये निश्चित रूप से अमानवीय है। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने का अर्थ ये नहीं है कि इस तरीके से अमानवीय तरीके से अंदर पड़े हुए सामान को इस तरीके से बिना मौका दिए उन्हें खाली करने के ये तोड़ दिया जाए। बताइए कि अब क्या स्टेप रहेगा? अब निश्चित रूप से पहले आज कोई कार्रवाई मैं नहीं होने दूंगा और उसके बाद ये लोग अपना निर्णय जैसे भी लेना लेंगे, लेकिन आज यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिनको हटाया गया उनका क्या होगा? आप सुबह से न्यायालय के अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।